फैटी लिवर समस्या बहुत आम हो चुकी है। बहुत से लोग टेस्ट कराते हैं और फैटी लिवर आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बड़ा आ जाता है, उसके बाद दूर हो जाता है डॉक्टर के बाद चक्कर काटने का। अंदर से इंसान डर भी जाता है कि नाम बहुत बड़ा है, फैटी लिवर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हार्ट डिजीज भी हो सकता है, बहुत बड़ी समस्या भी आ सकती है। डॉक्टर साहब, क्या आज के दौर में फैटी लिवर इतनी आम प्रॉब्लम हो गई है? 20 18 साल 15 साल का बच्चा भी कहने लग गया कि मेरा तो लिवर फैटी है, भाई मुझे घी नहीं खाना, ये नहीं खाना। घर में गेस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बच्चे को ना तला हुआ मत देना, वो फैटी लिवर है उसका। क्या कारण है इसका? देखिए, सबसे पहले तो कारण जो आपने बताया सर कि पहले बताओ, फैटी लिवर है क्या, ये रोग क्या है ये? देखिए, लीवर के ऊपर एक फैट की लेयर को जमना फैटी लीवर कहते हैं। धीरे धीरे करके इस लेयर के कारण आपका जो लीवर है उसकी फंक्शनिंग कम होनी शुरू हो जाती है और फैटी लीवर के कारण लीवर का साइज बड़ा हुआ दिखता है जब आप एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। इसकी वजह से लीवर सेल्स प्रॉपर पूरे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे करके और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, स्पेशली डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, डायबिटीज के होने का खतरा बढ़ जाता है। अब सबसे मेन चीज है फैटी लीवर होने का कारण, क्योंकि जो आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने कारण की ही बात करी है। तो हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है, समझना है कारण क्या है। जो मेजर कारण हमें आज बताया जा रहा है कि देसी घी खाने से फैटी लीवर होता है, वो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, हमारा शरीर उसी चीज का संचय करता है जो हमारे चीज कम है। अगर आपके पास पैसा कम होगा तो आप उसको संजो के रखेंगे, कमा के रखेंगे, उसका संचय करेंगे कि हाँ मेरे को पैसा चाहिए काम के वक्त। उसी तरह से जब आप जरूरी फैटी एसिड्स जो कि आपके शरीर को चाहिए, जब नहीं खाते हैं बाहर से, तो लीवर उसको स्टोर करना शुरू कर देता है। तो मैं ये कहूंगा कि देसी गाय का देसी घी खाने से फैटी लीवर बल्कि ठीक हो सकता है। कैसे खाना है वो भी बताऊंगा, और कुछ इस तरह की चीजें आजकल हम खाने लग गए हैं इसको कहते हैं प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड का मतलब क्या है? आज आप सूजी, मैदा, बेसन कुछ भी लेके जा रहे हैं तो पैक्ड मिल रहा है। पहले क्या ये पैक्ड था? बताइए। पहले बिल्कुल पैक नहीं होता था, रॉ मिलता था, बोरी में आता था और हफ्ते 10 दिन में खराब भी हो जाता था। हफ्ता तो ज्यादा बोल दिया मैंने, उससे पहले खराब हो। अब क्या हो गया? अब ये पैकेट फूड में आने लग गया। अब खराब भी जल्दी नहीं होता। खराब क्यों जल्दी नहीं होता, ये अभी कभी आपने सोचा नहीं? उसके अंदर प्रिजर्वेटिव नामक चीज, एक जहर जो हम डालने लग गए हैं, जिसकी वजह से वो खराब भी लेट होता है और आप उसको कंजम्पशन भी ज्यादा करते हैं। यही एक बड़ा मेजर कारण उभर के आ रहा है। लेकिन जितने भी लोग हैं वो यही सोचते हैं देसी घी मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दो, अब फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। और आप जो प्रोसेस्ड फूड की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे लाइफस्टाइल में 99% है, इसको किस तरह रोक सकते हैं? प्रोसेस्ड फूड्स बंद करने के लिए आपको खुला बेसन, खुला सूजी लेना पड़ेगा, जो आपका पहले पंसारी या आपके दुकानदार देते थे वो लेना पड़ेगा। पैक्ड वाली चीजें कम ले। अब पैकेट उठा के आप देखें तो सही, उसके पीछे नीचे लिखा होगा प्रिजर्वेटिव्स एडेड। कोई भी चीज उठा लीजिए आप, कोई भी पैक्ड मसाला भी लेते हैं उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव है। आप कोक पीते हैं, जितने फ्रूट जूसेस पैक्ड पीते हैं, नारियल पानी पैक्ड पीते हैं, उसका क्या फायदा है दोस्तों? हमें पता ही नहीं ये सारी चीजें क्या खराब कर रही हैं हमारे अंदर, और बाद में हम जाके डॉक्टरी सलाह और मशवरा भी लेते हैं। और होता बाद में क्या है कि फैटी लीवर तो ठीक नहीं होता, अगले से अगली डिजीज, अगले से आगे डिजीज बढ़ती जाती है। ग्रेड 1 क्या है ये? ग्रेड 1 मतलब थोड़ा सोजिश, उसके बाद ग्रेड 2 बढ़ती है, सोजिश 3 में बढ़ती है, चौथी पे धीरे धीरे करके लीवर सेल्स को खराबी आनी शुरू हो जाती है और वो फिर इररिपेयरेबल प्रोसेस भी कहते हैं कि हो जाता है, जिसमें नेक्रोसिस भी हो जाता है, सिरोसिस, नेक्रोसिस भी हो जाता है। मगर एक और चीज बताऊं दोस्तों, जो चीजें आप, जिन लोगों ने पैरासीटामोल किलो के भाव से खाई, आज बुखार हुआ आज ही खा ली, उस पैरासीटामोल से भी फैटी लिवर होता है। जितने भी केमिकल आप खा रहे हैं वो फैटी लिवर कर सकते हैं। फैट, अपनी लाइफ को हमने केमिकल फ्री बनाना है। हम आज की डेट में केमिकल वाले युग में जी रहे हैं। सेब खाते हैं आप लोग? अब सेब के ऊपर देखते हैं वो झिल्ली सी जमी होती है। लोग तो कहते हैं हमें सेब छिलके के साथ खाना चाहिए।
मगर उसके अंदर तो पहले से ही केमिकल का बौछार किया जा चुका है। तो हर चीज में आप आज सोच नहीं सकते, हर चीज में हमें ऑर्गेनिक फूड में आना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी बहुत सारा ऑर्गेनिक फूड्स की दुकानें आपके आसपास खुल भी रही हैं, मगर हम क्या कहते हैं, उसको नजरअंदाज करके फिर भी वही फूड लेते हैं, वही फ्रूट लेते हैं जो कि केमिकली ग्रोन, केमिकली पेस्टिसाइड्स डाल के उसको हम अच्छी तरह से खराब करके फिर खाते हैं। डब्बा बंद फूड सबसे पहला कारण है। सबसे पहला कारण है। और उसके बाद लाइफस्टाइल। बिल्कुल। और सबसे बड़ी ठीक चीज कैसे करें? इसके ये साथ क्या है? ये जड़ी बूटियां हैं कुछ जो फैटी लिवर में हेल्प करने वाली कौन हैं। से ग्रेड तक काम करेंगी? ये ग्रेड 1, 2, 3 तीनों में काम करेंगी। मैं एडवाइस देता हूं कि ये आप घर पे बैठे, ये 3 हर्ब्स हैं, तीनों हर्ब्स को पाउडर में करना है। हर्ब्स के नाम बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हर्ब्स के नाम है, सबसे पहले जो ये ब्लैक जड़ी बूटी आपको दिख रही है, इसको कहते हैं नागर। नागर। नागर मोथा। ठीक है जी, ये जड़ें सी मिलेंगी आपको इस तरह से, इसका नाम है नागर मोथा। आप इसको गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, इसी नाम से आपको इसकी जड़ें मिलेंगी। फिर ये दारू, देवदारू, ये उसकी छाल है देवदारू की। ये जड़ें हैं नागर मोथा की, ये देवदारू है। और ये पुनर्नवा चूर्ण, पुनर्नवा को हमने चूर्ण किया हुआ है। सबसे बढ़िया 3 जड़ी बूटियां जो हेल्प करती हैं फैटी लिवर को ठीक करने के लिए। इसके साथ साथ हमें रोगी की नाड़ी देख के या जीभ देख के देखना पड़ता है कि हाइपर एसिडिटी तो नहीं है। अगर हाइपर एसिडिटी है तो उसको ताप्यादि लो ऐड कर सकते हैं, योगराज, रसायन योगराज ऐड कर सकते हैं। जो लोग पांडुत्व ले हों, जिनका कलर पीला हो रहा है, पीला कलर लिए हो, इन दोनों ताप्यादि लो या रसायन योगराज का हम हेल्प ले सकते हैं। क्या सिम्टम्स दिखते हैं फैटी लिवर में? देखिए, फैटी लिवर में सबसे पहले तो हाजमा ही खराब होना शुरू होता है, हमें एसिडिटी रहना शुरू करती है, जिसकी वजह से हम एक गोली, जो आपने थोड़ी देर पहले भी बताया था, पेंटाप्रोजोल करके खाली पेट लेना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी डॉक्टर ने लिख दी, ये तो अब खानी पड़ेगी। ना खाएं तो क्या होगा, एसिडिटी रहेगी, यहाँ जलन रहेगी, और ऐसा लग रहा है कि खाना ऊपर की तरफ भी आता है। कई लोगों को खाना मुंह में भी आ जाता है, उसमें भी ये जड़ी बूटियां भी हेल्प करने वाली है। साथ में आपको अगर लेना चाहते हैं तो हींग वाष्टक चूर्ण ले सकते हैं। मगर मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी निकटतम आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएं, अपनी नब्ज दिखा के इलाज कराएं। एलोपैथी में इसका इलाज है ही नहीं। बहुत सारे कमेंट आते हैं इस तरह के भी, और मैं खुद भी अगर किसी को सजेस्ट करता हूं तो यही कहता हूं कि पहले तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही कुछ लें, बिल्कुल। उससे पहले कुछ ना लें, क्योंकि अगर कोई चीज फायदा करती है तो एक्सेस में नुकसान भी कर सकती है, ज्यादा तो बादाम भी खराब होते हैं। बिल्कुल। तो मेरी तो एक ही सलाह रहती है कि कोई भी फॉलोवर हमें मैसेज करता है तो मैं कहता हूँ डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आप भी उसकी कंडीशन उसे देखे बगैर नहीं बता सकते कि कितनी खराब है और कितनी ठीक है। बिल्कुल। कई बार क्या होता है, एक हम पेट के रोगों के ऊपर भी एक वीडियो करेंगे। कई बार क्या होता है कि आप डायग्नोज सही ढंग से नहीं करते हैं दोस्तों, जिस वजह से कई लोगों को फायदा नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की हेल्प लें, जो कि आपको राइटली गाइड करे, ताकि आपका ये फैटी लीवर वाला रोग जड़ से खत्म हो सकता है। आपके चाहने पे, किसी और के चाहने पे नहीं। आप चाहेंगे, ट्रस्ट करेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी दोस्तों।